वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाते रहिए वन लाइनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे गाइज, बड़ी मुश्किल से प्रिपेयर किए हैं ठीक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये काफ़ी सारी जगह आपके काम आएंगे, चाहे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, क्वेश्चन बनता है आपका ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है? प्रत्येक क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया होती है, आप जानते हो न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार। जैसे कि हवाई जहाज का उड़ना ठीक है, रॉकेट का उड़ना, किसी दीवार को धकेल रहे तो वो भी उतने प्रेशर से हमको धकेलता है। जल में तैरना ठीक है, तो ये थर्ड नियम के अंतर्गत आते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल जो होता है रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा आपने, वो किया था चंद्रशेखर ने ठीक है। ज्योति प्लक्स किसका मात्रक है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ज्योति प्लक्स का किसका मात्रक है? ल्यूमेन का। कौन सी तरंगे शून्य में संचरित नहीं कर सकती है? ध्वनि तरंगे। जी हाँ बिल्कुल, ध्वनि तरंगे जो होती है, साउंड जो होती है वो यानी कि जो आपका शून्य यानी कि आप निर्वात मान सकते हो, निर्वात में वो जाती नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी नहीं। मान लो जहाँ पर हवा कुछ भी नहीं है तो ऐसे में यहाँ की आवाज़ यहाँ तक जा ही नहीं सकती, ए पॉइंट से बी तक जा ही नहीं सकती, जैसा कि चंद्रमा में होता है। चंद्रमा में क्या है गाइस, वहाँ वायु नहीं है तो एक इंसान दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकता अगर कोई अंतरिक्ष वहाँ पर गया है तो ठीक है। वो कुछ भी बोले जाए, चाहे वहाँ पर कुछ भी म्यूजिक चलाए तो भी सुनाई नहीं देगा उसको तो ठीक है ना। सुनने के लिए कहानी काफ़ी नहीं है, आपके लिए मीडियम यानी कि माध्यम भी होना जरूरी है गाइस ठीक है। देखने के लिए आप समझ सकते हो कि देखने के लिए आँखें के साथ साथ क्या होना चाहिए? प्रकाश, क्योंकि आप अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं देख सकते ठीक है, क्योंकि अगर लाइट होगी प्रकाश होगी तभी आप देख पाओगे। तो ये साइंस के स्टूडेंट हो, समझदार हो। तो इसी प्रकार अगर आवाज़ है बट माध्यम नहीं है तो आप नहीं सुन सकते ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बट गाइज एक बात बताएं हम आपको, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है ना, उसके लिए कोई माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो तो निर्वात हो कोई भी हो, सीधे चीरते निकल जाती हो तो ठीक है। जैसे कि अगर आपके सामने जीता ज़्यादा एग्जाम्पल है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य की किरणें हम तक पृथ्वी पर कैसे पहुंच पा रही हो, जबकि सूर्य तो काफ़ी दूर है हमसे ठीक है। तो सूर्य की किरणें क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसलिए हम तक पहुंच पा रही है। अगर कोई ध्वनि तरंगे होती तो नहीं पहुंच पाती ठीक है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपकी जो रेटिना होती है आँख में, उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? कोई भी वस्तु देखी तो आपने, वो गाइज वो बनता है वास्तविक तथा उल्टा ठीक है। हमारी आइज में जो रेटिना है ना, उस पर वास्तविक तथा उल्टा बनता है, हमारा मस्तिष्क भी इसको सीधा कर लेता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो वो है आयरिस। आयरिस जो होता है ना, जैसे आप धूप में निकलते हो तो ये कंट्रोल करता है प्रवेश करने पर प्रकाश को ठीक है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को ये कंट्रोल करता है? कौन? आयरिस ठीक है ना। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में, ये वायु और एक कांच ठीक है, गुजरती है तब केवल किससे परिवर्तन प्रभावित होंगे? तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होंगे ठीक है। पानी में डूबोए एक छिड़ी किसके कारण मुड़ी हुई दिखती है? बताइए। वो मुड़ी हुई दिखती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और अपवर्तन आप जानते होंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है ठीक है। तो ये होता है गाइज आपका अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, हाँ, किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? वो होती है गाइज आपकी 34,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, इसका फॉर्मूला होता है गाइस, आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th में, वो यहाँ पर अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, अनंत बनेगी ठीक है, इनफाइनाइट। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनता है। सोनार यंत्र ठीक है।
ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितने भाग प्रकाश में प्रतीत होता है? 60 से 70 भाग। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण प्रक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल, ध्रुवण प्रक्रिया जो है ध्वनि घटित नहीं होती है, प्रकाश और ध्वनि दोनों में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो सबको पता है कि 1/6 है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का चांद पे, यानी कि वहाँ पर आप उछलोगे ना तो बहुत धीरे धीरे नीचे गिरोगे। इसे चांद है, यहाँ पर उछलो कोई भी अंतरिक्ष तो बड़ी ही धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी 1/6 है पृथ्वी की तुलना में। ठीक है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? चंद्रशेखर। ठीक है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति कितनी आवर्ती सीमा में होती है? तो वो होती है गाइज 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये लिमिट सेट कर रखी है ईश्वर ने आपके। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन पाओगे आप, ना तो इससे कम आपको सुनाई देगी, ना इससे ज़्यादा आप सुन सकोगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 20 से 20,000 हर्ट्ज की आपने लिमिट सेट कर रखी है। अगर इससे अधिक 20,000 से अधिक है तो भी आपको नहीं सुनाई देगा। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तब भी आपको सुनाई नहीं देगा, आपको बस इसी बीच में सुनाई देगा। जैसे चमगादड़, आपको पता है कि पराश्रव्य तरंगे ध्वनि तरंगे उत्पन्न करके चलता है, ताकि आपको आगे कोई अवरोध हो तो वो वहाँ से हट जाए, बट उसकी आवाज़ आज तक किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि वो पराश्रव्य यानी कि इससे ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो हम नहीं सुन पाते उसको। तो काफ़ी सारे बहुत ही धीरे धीरे बोलते 20 से टच, वो भी हमें को सुनाई नहीं देती। तो ये आप देख सकते हो। चलो आगे। और देखने की भी लिमिट है गाइस। ठीक है, सुनने की भी लिमिट है, देखने की भी लिमिट है। कुलित नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाय सेमीकंडक्टर। दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी प्रकाशीय। निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? नतोदर लेंस। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? भौतिक राशि। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग है कि उन्हें क्या पहने रहना चाहिए? चश्मा। प्रकाश के प्रकारों में नीला और लाल पौधे द्वारा क्या होता है? तीव्र अवशोषण। किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते? श्वेत प्रकाश। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? जनित्र। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा। नेत्र दान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो कि आई डोनेट करते हैं, नेत्रदान करते हैं, तो कौन से हिस्से को लिया जाता है? कॉर्निया को लिया जाता है, पूरी को नहीं लिया जाता। पहले क्या है, सब सोचते थे कि पूरी को लिया जाता होगा, बट ऐसा नहीं है, ओनली कॉर्निया को। ठीक है, आपका आई का जो सबसे आगे का भाग होता है ना, कॉर्निया को, उसको लिया जाता है। बस पता नहीं चलता कि लिया कि भी नहीं लिया। ठीक है, पूरे को नहीं लिया जाता, ओनली कॉर्निया को लिया जाता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? रेटिना पर बनाती है। पूर्ण वितरण उत्तमापी किसके सिद्धांत पर नियत पर आधारित है? तो ये स्टीफन। अति लघु समय अंतराल को सही कराने के लिए कौन सी घड़ियों का प्रयोग किया जाता है? परमाणु। क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं है। क्वेश्चन तो अभी एक और चैनल है, जे कलोन जॉब चैनल, लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पर भी आप प्राप्त कर सकते हो। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेन। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? बहुत अच्छा, 1 हॉर्स पावर। आपने देखा होगा आपके जो घर में मोटरें होती है, काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें होती है, तो हॉर्स पावर में लिखी हुई होती है उनकी शक्ति। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? जैसे 1 HP, 2 HP, 3 HP, 5 HP, तो उसका मतलब क्या है?
गाइस उसका मतलब है 1 HP में होता है 746 वाट। ठीक है, मान लो कोई किसी वस्तु पर लिखा हुआ है कि ये 3 HP की है, तो मल्टीप्लाई कर लेना 3 × 746, तो आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, कि ये इतने वाट की है, क्योंकि एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, ये आपको याद रखना है। 1 HP = 746 वाट। काफ़ी सारों को पता नहीं होता, बट आप याद कर लेना, आप इंटेलिजेंट हो। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके माध्यम से आती है? विकिरण प्रकाश के संचरण। ठीक है, विकिरण के संचार से। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से ज्ञात किया जाता है? वो है यूरेनियम। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर है? सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल कितने डिग्री के बराबर है? वो है 40 डिग्री। परमाणु बम में विस्फोटक में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके परिवर्तन के कारण निकलती है? वो निकलती है द्रव्य ऊर्जा। जल स्रोत विशिष्ट किसका मान होता है? वो होता है उष्मा का। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर को गर्म कर देता है? वो करता है अवरक्त किरण। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए। गुरुत्वाकर्षण के सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। वायु में प्रकाश की गति किससे कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस प्रयोग किए जाते हैं? उत्तल लेंस। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे? अनुप्रस्थ। शीत ऋतु के दिनों में हम साफ मौसम के होने पर ज़्यादा क्या महसूस करते हैं? ठंड महसूस। गाइज अगर आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना, तो कर लेना, लिंक नीचे दे रखा है फेसबुक इंस्टाग्राम का। प्रासर्वे तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? गॉल्टन ने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। क्यूरी रेडियोएक्टिव किसकी इकाई का मान है? वो है धर्मिता। फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म बाग किसकी तरह कार्य करता है? वो करता है आँख के रेटिना। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। एरोप्लेन जो कि आजकल हवा में उड़ रही है, ठीक है, बड़े बड़े, तो वो राइट ब्रदर्स की करामात है। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिए हुए हैं इसके।